जो भी अगर कानून में भी कोई ग्रे एरिया है तो उसको भी ख़त्म करना होगा। और इस हवाले से इस हाउस का भी किरदार बड़ा ही अहम रहा है। यकीन कीजिए यहाँ जो बात हम रेस करते हैं उसका असर होता है। अभी PSTP के हवाले से परसों की बातें हमने यहाँ आकर एहतजाज किया, बलूचिस्तान ने किया। आज पता चला है कि वफाकी गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को रिव्यू कम से कम सिंध के हवाले से मैं उम्मीद रखती हूँ, जो हमें बताया गया है कि फिर से वो रिव्यू कर रहे हैं जो स्कीम्स हमारी सिंध की, जो यानी यहाँ जो बात हम रखते हैं, सिंध हुकूमत ने भी खत लिखे, वो भी आज भी CM साहब ने, हम यहाँ थे तो पीछे पता चला है कि उन्होंने भी एक बड़ी ही डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैडम ये सुन के तो खोदा बाबर बड़ा खुश होगा और रोज वॉकआउट न नहीं, वॉकआउट की बात आजकल खोदा बाबर साहब बहुत सारे वॉकआउट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो बात उसूल और आइन के मुताबिक होगी। मैं कल उनकी रेजोल्यूशन के हवाले से बात करना चाह रही थी जो परसों, वो बड़ी अहम थी, जो कोटा के हवाले से थी, रूरल सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से। जो अभी ये जो मेरा क्वेश्चन था वो अलग था, वो तो जॉब्स के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ PTV से लेकर इवन पिप्स तक भी अभी हमें आए हैं रोज़ मैसेजेस, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले से हम चीज़ों को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि पिप्स में भी चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा है और सिंध और बलूचिस्तान के कोटा को या दूसरे जो हैं सूबे। आज जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास था, यानी बजट से 2 दिन पहले ये इजलास करना, ये किसी समझ में नहीं आता है एज ए पार्लियामेंटेरियन या एक आम पाकिस्तानी के भी। और वहाँ CM सिंध कल गए हैं एयरपोर्ट, तो उनको कहा गया आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो है वो वीडियो लिंक पर इजलास करेंगे, आप उसमें शामिल हो जाएं। तो उन्होंने कहा मैं तो तैयारी के साथ आ रहा हूँ, अपना सिंध की जो भी स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम हमने शामिल कराना चाहते हैं या जो भी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप आएंगे भी, CM सिंध को कहा गया, ये मैसेज दिया गया, तो फिर इस्लामाबाद में भी आपको हम वो वर्चुअल इजलास के तहत ही उसमें शामिल होना पड़ेगा। अब आर्टिकल 156 के तहत आपकी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के कम से कम जो है 2 मेरे ख्याल में इजलास होने होते हैं। लास्ट मई में हुआ था, अब 2 दिन पहले इजलास से बजट से पहले हो रहा है। उसमें भी हम क्या देखते हैं कि लियारी एक्सप्रेसवे हो, वाटर रिसोर्सेज के बहुत बड़े मंसूबे, अल्लाह करे इसको रिव्यू करके अभी भी टाइम में डाल सकते हैं, लेकिन जो सुबह के वक्त जल्दी जल्दी मैंने डिटेल्स लिए हैं या कल, उसमें यह कि सिंध की फिर से स्कीम्स जो बहुत ही ज़रूरी है, जिस पे फिर हमारे जो है बड़े शहरों, सिंध के जो बड़े शहर हमारे हैं, कुछ खुद हमारे अपने भी शहर हैं, हम भी वहीं रहते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फोकस भी किया हुआ। कराची के हमारे बहन भाई, खुद हमारी पार्टी के भी लोग कहते हैं कि उनको फोकस किया जाना चाहिए और पीपल्स पार्टी का वो फोकस रहा है। उसकी हवाले से भी जो बड़ी स्कीम्स हैं वो भी फिर वो जो हमेशा PSTP के हवाले से या दूसरे जो है प्रोग्राम के तहत उनको वो आती भी हैं, लेकिन उनको काटा जाता है, डिलीट किया जाता है और नहीं वो होता। अब ये जो नया PSTP का प्लान मिला है, जो हमें कहा जा रहा है इसको हम रिव्यू करेंगे, तो मैं इस हाउस की तवज्जो से वफाकी गवर्नमेंट को और जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज है उनसे हम डिमांड करते हैं कि ठीक है, कोरोना की वजह से न सिर्फ वफाकी हुकूमत मसाइल का शिकार है, लेकिन सूबे भी, और हमारे पास जो फंड्स की सूरत हाल है, यकीन कीजिए कि इस आने वाले बजट में सिंध को बहुत बड़ी कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि हम फोकस करना चाह रहे हैं हेल्थ को और पानी के दूसरे जो मंसूबे हैं, जो लोगों की आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं या सेक्टर्स हैं उसको। लेकिन यहाँ से अगर दबाव बढ़ेगा हम पर, क्योंकि खसारा तो जैसे उस दिन भी मैंने कहा, जो आपकी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं या वो तो फिर आप NFC के नए टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसको हम नहीं मानते और करने भी हम नहीं देंगे, वो खसारा तो आप जो है वो सूबों को मुंतकिल करेंगे, लेकिन वहाँ कोटा जॉब्स के हवाले से वहाँ दूसरी जो फायदे हैं वो सूबों को नहीं दी जा रही हैं। तो इस बजट के हवाले से जहाँ NFC का जो नोटिफिकेशन है वो उनको नई फॉर्मेशन वाला वो वापस लेना चाहिए, मैं डिमांड करती हूँ आज फिर। और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं जिस पे सख्त एतराज़ है, कम से कम सिंध को, हमें, और कुछ झलकियाँ उस दिन मैं अपनी स्पीच में रख चुकी हूँ, उस हवाले से भी रिव्यू करना होगा और बजट से पहले करें तो बेहतर होगा।
क्योंकि माहौल अगर ये अच्छा चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है या जो कमीशंस हैं जो आपकी आइन के तहत उनको बनना है, तो उस हवाले से कोई भी वायलेशन जो है सूबे कबूल नहीं करेंगे। और सिंध के सीएम के साथ इस किस्म का बर्ताव, वो भी मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूँ कि जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं उनको मना किया गया कि आप नहीं आ सकते, आप जाएं, आप वीडियो लिंक पर, यानी ये सिंध को कॉलोनी समझ रहे हैं, तो ये गलती पर हैं। ये इस तरह नहीं होता। और खास तौर पे बजट के दिनों में कोऑर्डिनेशन होती है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल सिर्फ जो है एक या दो सूबों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स के लिए है। और उसमें जो है वो कलेक्टिव विजडम के साथ हमें बढ़ना पड़ेगा, फैसले भी उसी तरह करने पड़ेंगे जिसके तहत ये इकाइयां साथ होकर फेडरेशन को मजबूत कर सकती हैं। बाकी आए दिन जो हमें आंखें दिखाने की कोशिश की जाती है, वो सारी की सारी चीजें उस आइन की वायलेशन के तहत आती हैं। फिर आइन से जो इनराफी होगी उसका भी 18वीं तदवीन में क्या लिखा हुआ है कि इसको फिर उस शख्स को या उन लोगों को किस ज़मरे की सजा देनी चाहिए। तो यहाँ तो आए दिन जो है वायलेशन हो रही हैं। ये सिर्फ मैंने आज 156 की बात की है, लेकिन 160 की बात करें, हम 172 की बात करें आखिर में, कि गैस के हवाले से सिंध की गैस और बिजली के हवाले से सिंध सूबे की इस बजट के लिए जो भी स्कीम्स थी पंजाब की पीएसटीपी में जा रही हैं, सिंध के लिए जो है वो एसआईडीसी के अलग से वो उन्होंने क्यों बनाया हुआ है, मैं पूछना चाहती हूँ। और मैं इस ऐवान या अपर हाउस के इस फोरम पे खड़े होकर मैं जो भी कंसर्न लोग हैं उनको कहना चाहती हूँ कि ये जैसे विक्टिमाइज किया जा रहा है हमारी लीडरशिप को, उनके लिए कवानीन अलग बनाए गए हैं, तो सिंध के बजट में सिंध की स्कीम्स के लिए एसआईडीसी जो है वो अलग से, वो पंजाब के लिए क्यों नहीं है, वो दूसरे सूबों के लिए क्यों नहीं है, और खास कर सिंध को टारगेट क्यों किया जा रहा है, उसकी मैं सख्त मजम्मत करती हूँ। बहुत शुक्रिया। सेनेटर नसीबुल्लाह बाजी। और ऐवान को बता दूं, सेनेटर फिदा साहब कोरोना को शिकस्त देकर माशाल्लाह सेहतमंद हो गए हैं और आ गए हैं हाउस में। थैंक यू। जी जी बताएं जी फिदा साहब। जनाब चेयरमैन, मैं आपका और पूरा ऐवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ, और साथ सीनेट सेक्रेटरीट के पूरा जिन लोगों ने हमें हर वक्त साथ ही कांटेक्ट और उनकी दुआओं से आज अल्लाह ताला ने खसूसी रहम किया, और उसके बाद आप लोगों की दुआ, तो मेरी तरफ से मैं पूरा ऐवान का मशकूर हो और शुक्रगुजार हूँ। सारे भाइयों ने मेरे साथ जो हमदर्दी और वो रखा है, अल्लाह ताला उनको भी और ये पूरा हाउस को बल्कि पूरे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। एक बार फिर मैं दोबारा उनको और लीडर ऑफ द हाउस को भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं भी तो आखिर में मैं दोबारा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं इस पूरा ऐवान के और ख़ासकर मीडिया लोगों की शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू जी। नसीबुल्लाह बाजी साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब जी। सबसे पहले मैं मैडम साहिब आपने जो बातें की मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हर फोरम पे आपके साथ होंगी, चाहे एहतजाज का मरला हो, जो भी हो हम आपके साथ खड़े हैं मैडम साहब। बाकी सर, मैं सुबह से कोरोना के बारे में भी बातें हो रही है, सब चीज़ों के बारे में बातें हो रही है। बलूचिस्तान में पूरे पाकिस्तान में ये टिड्डी दल जो है ये बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए। तकरीबन बलूचिस्तान के 20 से 25 अजला में जो है ये बिल्कुल फैल गए। हर ज़िले, हर घर, हर गांव, हर देहात आप जाए सर, करोड़ों की तादाद में ये दरख्तों के ऊपर होते हैं और तमाम फसलें, जबकि हम दावा भी कर रहे हैं कि हम ज़रूरी मुल्क हैं, तो हमारी ज़राअत तबाह हो गई इस साल। हमारे किसान भाई, ज़मींदार भाई ये सारे परेशान और बदहाल हो चुके हैं। सर मैं इससे पहले, मैं चंद दिन पहले, एक हफ़्ता पहले मैं डीजी पीडीएमए से मिला। मैंने यही जिक्र किया कि ये टिड्डी दिल जो है दल जो है ये यहाँ पे काफ़ी तादाद में आ गए, कोयटा में भी आ गए तकरीबन, और जो मुसखेल अजला है, लोरलाई है, मस्तंग है, ये तो पूरा तबाह कर गए। तो उन्होंने कहा कि मसला ये है हमारे साथ ये कि ये अक्सर ये ऊपर दरख्तों के ऊपर होते हैं सर, दरख्त के जितने पत्ते हैं इन्होंने खा लिए और मेवे कुछ रह गए, और पत्तों के बगैर मेवा कुछ माना ही नहीं रखता है सर। और मेवे इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि वो ज़रा सख्त है इस टाइम,
तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम जब स्प्रे करते या जो टीम हम बेचते हैं स्प्रे वाले, वहाँ पे जब हम बेचते हैं जिन इलाकों में, और ये अक्सर ऊंचाई पे उड़ते हैं और दरख्तों में बैठते हैं, जब हम स्प्रे नीचे से करते हैं अक्सर वहाँ पे जो आलात नहीं है, वो जहाज़ नहीं है, हेलीकॉप्टर्स नहीं है, वफाकी हुकूमत को NDMA को वहाँ पे भेजना चाहिए सर। वहाँ पे जो इस टाइम जो फल है आपके जो अच्छे अच्छे फल है बलूचिस्तान में वो तकरीबन तबाह हो चुके हैं सर। तो वो बोलते हैं कि भाई हम जब नीचे से सब स्प्रे करते हैं उनका असर जब ऊपर जाता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उससे दिल का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो इसके लिए जो है ये आप मरकज़ से बात करें, वफाक से बात करें, ऊपर से कुछ इस तरह का इंतज़ाम हो जाए।